अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी, एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं प्रियंका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास शख्सियत जो विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुरुदेव डॉक्टर अंकित त्यागी जी की। आइए सबसे पहले हम गुरु जी का स्वागत करते हैं। जय श्री राम गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखें। गुरु जी, मंत्र जाप का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है और मंत्र जाप अक्सर हम सभी करते हैं, लेकिन मंत्र जाप का हमें फल नहीं मिलता। कुछ गलतियां जो हम अनजाने में कर जाते हैं, आखिर ऐसी क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं और हमें उसका आभास भी नहीं होता। मंत्र जाप का सही तरीका क्या है गुरुजी? किस तरह से हमें मंत्र जाप करना चाहिए? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मंत्र जाप का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों के जप से व्यक्ति को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं और साथ ही जीवन की उन सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। वो सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें परेशान कर रही होती हैं। यही वजह है कि साधु संत के अलावा आम लोग भी मंत्र जाप करते हैं। आज हम आपको उसी विषय पर बताएंगे कि मंत्र जाप का क्या महत्व है। आप मंदिर में मंत्र जाप करते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या आखिर सही तरीका है मंत्र जाप और क्यों मंत्र जाप की इतनी महत्वता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि मंत्र जाप की इतनी महत्वता क्यों है, तो रामचरितमानस के अंदर बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है कि कलयुग में है नाम अधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का सिमरन करने से ही, केवल मंत्रों का जाप करने से ही, केवल भगवान का नाम लेने से ही आपका बेड़ा पार हो सकता है। आपका भवसागर से आप पार हो सकते हैं। आपको 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल सकता है और आप बैकुंठ जा सकते हैं। आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है और इस जन्म में छोड़िएगा, आने वाले लोकों में भी, मृत्यु के उपरांत भी आपको वो खुशियां मिल सकती हैं, वो सारी खुशियां मिल सकती हैं जो शायद अकल्पनीय हैं। तो केवल एक लोक नहीं, आप अपना तीनों लोक सुधार लेते हैं अगर आप मंत्र जप करते हैं, अगर आप प्रभु का नाम ले लेते हैं। कलयुग में नाम लेना मात्र ही काफी है। हिंदू धर्म में मंदिर में केवल भगवान को पूजने की जगह नहीं, बल्कि मंदिर में भक्तों के ध्यान और मंत्र जाप के लिए भी बहुत उपयुक्त मंदिरों को माना जाता है। आत्मशुद्धि के लिए बड़ी अच्छी जगह है मंदिर, उससे अच्छी जगह आत्मशुद्धि के लिए नहीं हो सकती है। इसलिए मंत्र जाप अगर मंदिर में करा जाए तो विशेष लाभकारी होता है। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि मंदिर में जो मंत्र जाप किया जाता है और घर में जो मंत्र जाप किया जाता है, उसकी अपेक्षा मंदिर में मंत्र जाप का कई गुना ज्यादा फल मिलता है। लेकिन मंदिर में जाप करते समय कुछ गलतियां जो हम करते हैं, कुछ विशेष बातें जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, उन बातों के बारे में आज हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले तो मंदिर में घुसने से पहले आप स्नान जरूर करें, वो तो सभी लोग जानते हैं। तो स्नान और अपना शुद्धि होने के बाद ही मंदिर में एंट्री करें, उसके बाद ही अपना ध्यान या मंत्र जाप की सोचें। मंत्र जाप से पूर्व जमीन पर आसन अवश्य बिछाएं। बिना आसन के बैठा हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं पापों को संचित करता है और अपने पुण्य कर्म नष्ट कर लेता है। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में तो इस बात का वर्णन भी मिलता है कि अगर व्यक्ति
बिना किसी आसन के जमीन पर बैठता है तो धरती मां उसका वजन स्वीकार नहीं करती हैं और वह व्यक्ति अपने पुण्यों का क्षय कर लेता है और अपने पापों का संचय करना शुरू कर देता है, पाप बढ़ाने शुरू कर देता है। इसलिए कभी भी जमीन पर बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए, कभी भी जमीन पर बिना किसी चीज के नहीं बैठना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। यदि माला पर मंत्र जाप कर रहे हैं तो माला को हमेशा दाहिने हाथ में रखें, सीधे हाथ में रखें। लेफ्ट हैंड से मंत्र जाप कभी नहीं करना है। ख्याल रहे कि माला फेरते समय आपके नाखून गलती से भी माला पर टच ना हो, आपके नाखून माला को न छुएं किसी भी परिस्थिति में, और माला को अपने सीने से, अपने हृदय से कुछ दूरी पर आप रखें तो बेहतर होता है। नाक से ऊपर ना हो आपकी माला और नाभि से नीचे ना हो। नाक से और नाभि के बीच का जो स्थान है, इस स्थान पर ही आप माला फेर करके अपना जप कर सकते हैं। अदरवाइज नाभि से नीचे और नाक से ऊपर माला का स्थान नहीं बताया गया है शास्त्रों में। मंत्रों के जाप के समय शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आप एक जगह स्थिर बैठ करके मंत्र जाप करें तो ज्यादा फायदा उसका मिलता है। यदि बिना माला की सहायता के मंत्र जाप कर रहे हैं तो पद्मासन या फिर सुखासन में ही बैठकर हाथों को अपनी गोद या घुटनों पर रखें और तदोपरांत ही मंत्र जाप करें तो बेहतर होता है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तो मंत्र जाप का लाभ न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज कि मंत्र जाप की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कितनी काउंटिंग में मंत्र जाप किया जाना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि 108 बार मंत्र जाप करना है। क्यों करना है 108 बार मंत्र जाप, क्या कारण है उसका? 108 ही क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 नक्षत्र को अगर 4 चरण के साथ जोड़ा जाए हर नक्षत्र को, तो उनका जो योग बनता है, जो टोटल बनता है, वो बनता है 108। इसलिए हर नक्षत्र के हर चरण की शांति की प्रार्थना और उससे पुण्य फल की प्रार्थना करने के लिए मंत्र जाप की जो संख्या है वो 108 निश्चित की गई है। इसीलिए मंत्र जाप हमेशा 108 की काउंटिंग में ही किया जाता है। इसीलिए हर जाप की माला में 108 ही काउंटिंग होती है, 108 ही मन के होते हैं। जी हां, क्या महत्व है मंत्र जाप का? जैसा मैंने अभी बताया शुरू में कि कलयुग में है नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरहु पारा। मंत्र वो नाद है जो व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है। मंत्र वो ताकत है जो व्यक्ति को पौरुष प्रदान करता है। मंत्र कहीं ना कहीं वो अदृश्य शक्ति है जो हमें जीने की राह और सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय परंपराओं के अनुसार, हमारे ऋषि और मुनियों के अनुसार, पुरातन काल में ही मंत्रों की शक्तियों को जान लिया गया था और माना जाता है कि मंत्रों की शक्ति व्यक्ति अपने भविष्य के बदलने के लिए भी कर सकता है। मंत्रों के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आप अपना भविष्य, अपना भाग्य भी मंत्रों के उच्चारण से बदल सकते हैं। जी हां, और बहुत सारे पुराणों और ग्रंथों, वेदों और शास्त्रों के अंदर इसका वर्णन मिलता है। आप पढ़िएगा, जरूर मिलेगा आपको। आज के दौर में भी गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या फिर भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र, ऐसे मंत्र हैं जिनका उच्चारण हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग आज भी करते हैं। मंत्र केवल शक्ति नहीं, केवल शक्ति नहीं, केवल सामर्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक शांति, मेंटल पीस के लिए भी किए जाते हैं। जो लोग निरंतर रूप से मंत्र जाप करते हैं उनको कभी मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनको कभी डिप्रेशन नहीं होता, उनको कभी जीवन में एंजाइटी नहीं होती, उनको कभी चीज़ों से देख करके डर नहीं लगता, वो कभी स्ट्रेस में नहीं जाते। इतनी शक्ति है मंत्रों के अंदर। तो हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य इसीलिए बिना मंत्रों के स्टार्ट या बिना मंत्रों के शुरू नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों के जाप से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और आज भी लोग मंत्र सिद्धि के द्वारा विशेष शक्तियों का अर्जन करते हैं, विशेष शक्तियां पाते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। भारतीय ऋषियों के जो कहना है, जो हमारे शास्त्रों का कहना है
कि मंत्रों का निर्माण ही इसलिए किया गया ताकि मानव जाति सशक्त हो सके, ताकि ये इंसान जिसने जन्म लिया है वो सशक्त हो सके, वो पुण्य अर्जन कर सके, पापों का क्षय कर सके, पापों का नाश कर सके, अपने भाग्य को बदल सके। कुछ हद तक, कंप्लीटली नहीं चेंज कर सकते हैं, कुछ हद तक अपने भाग्य को बदल सके। इसलिए मंत्र की महत्वता और भी बढ़ जाती है। कुछ बहुत ही शक्तिशाली मंत्रों की मैं बात करूंगा। कलयुग में बहुत सारे मंत्र तो ऐसे हैं जो मिलते ही नहीं और जो लोग अक्सर जाप ही नहीं करते, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जो अक्सर आपको हर तीसरे चौथे व्यक्ति की जुबान पर मिल जाएंगे और जिनका बड़ा ही महत्व है। कौन से आखिर ऐसे मंत्र हैं, उन मंत्रों की मैं बात करूंगा जिनकी अहमियत आज भी बहुत ज्यादा है और जिनका लगभग हर घर में जाप किया जाता है। पहला, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। अद्भुत महिमा है इस मंत्र की। कहते हैं जब भगवान शिव एक आग के स्तंभ के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए और फिर उनके 5 तत्व उनके निकले, कहते हैं कि उस लौह स्तंभ में से, जो आग का स्तंभ था, 5 तत्व उसमें से निकले, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इन 5 तत्वों से मिलकर ही फिर सृष्टि की रचना हुई। तो उस समय जो सबसे पहली ध्वनि सुनाई दी वो थी ओम। इसलिए आज भी ओम से बड़ा कोई नाम नहीं है। कहा जाता है ओम नाम सबसे बड़ा और या से बड़ा ना कोई। इसलिए भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र मैं इसको कह सकता हूं। दूसरा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, एक ऐसा मंत्र जिसके जरिए आप अपनी मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। एक ऐसा मंत्र जो आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। एक ऐसा मंत्र जिसका वर्णन ऋग्वेद से लेकर के यजुर्वेद तक हर वेद में, हर शास्त्र में और हर पुराण में मिलता है ज्यादातर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। यह एक मंत्र, ऐसा मंत्र जो मृत्यु से भी आपको वापस छीन करके ला सकता है। इतनी अपार शक्ति इस मंत्र के अंदर होती है। और तीसरे मंत्र की अगर मैं बात करूं तो वह है गायत्री मंत्र। जी हां, मैं बात कर रहा हूं छोटे से उस गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ऐसा मंत्र जिसका जाप आपको एक अलौकिक शक्ति प्रदान करता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार पैदा करता है, आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालता है और एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके अंदर शुरू हो जाता है। इसलिए मंत्रों की महिमा और भी बढ़ जाती है। आज भी अगर आप मंत्र जाप सही तरीके से करना शुरू करें तो हो ही नहीं सकता कि आपका जीवन न बदले। बाकी तो जगत के पालनहार स्वयं श्री भोलेनाथ ही जाने। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किस प्रकार मंत्र का जाप करना है और मंत्र का क्या महत्व है और कितने बार हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो आप सभी इस तरीके से मंत्रों का जाप कीजिए और खुश रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।